अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं शराफत अली मोन। सबसे पहले शामिल करेंगे फर्स्ट न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर में लॉकडाउन करने की तैयारियां, दीगर शहरों में ट्रांसपोर्ट महदूद करने पर गौर। पंजाब हुकूमत आज बड़े फैसलों का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शब बारात के मौका पर कब्रिस्तानों में इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। मुल्क भर में समाजी, सकाफती, सियासी, तफरीही और खेल के इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद। शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी होगी। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का हतमी फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 8 से 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मिड टर्म इम्तहानात भी मुलतवी करने का हुक्म। NCOC की हिदायत पर वजारत तालीम का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को अवाम के रोजगार की फिक्र है, बिजनेस बंद होगा ना लॉकडाउन लगा सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। SOPs पर अमल ना किया तो फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे। SOPs पर अमल ही बचाव का वाहिद रास्ता है। अवाम मास्क लाजमी पहने, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। एहतियात ना की गई तो अस्पताल भर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। रमजानुल मुबारक के दौरान हरमैन शरीफैन में 10 रकात नमाज तरावी के साथ इनफरादी इफ्तारी तकसीम होगी। एतकाफ और जमजम सप्लाई मुअत्तल। मरियम नवाज की तबीयत नासाज, सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। तेज बुखार और गले में शदीद दर्द। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई। फजलुर रहमान ने भी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कोरोना वायरस की रिपोर्ट मनफी, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। सिलेक्टेड कहने की बात से दुख पहुंचा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को जवाब। मुआहदे करने वाले किस मुंह से पीपल्स पार्टी को गद्दार कह रहे हैं? हमारे पेट फाड़ने की बातें किसने की? लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों का कोई मुआहदा नहीं हुआ। मौला बख्श चांडियो गुस्से में आ गए। शीरी रहमान का हल्का हाथ रखने का मशवरा। सिलेक्टेड कहने का फायदा पीपी को होगा। शीरी रहमान का वार। हर सवाल और ताने का जवाब मौजूद है। शाजिया मरी ने भी तीर चला दिया। वाहिद रास्ता सिर्फ अवाम के पास जाने का रह गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया। ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया। नए इलेक्शन के जरिए अहल नुमाइंदा हुकूमत ना लाएगी तो शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। एहसन इकबाल का अवाम से खिताब। फिरदौस आशिक अवान पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी होकर फिर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी का रद्द अमल। रमजान से कबल महंगाई 7वें आसमान तक पहुंच गई। खादमा साहिबा को अभी भी PDM की याद सिता रही है। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले अहम खबर शामिल करें कि फर्स्ट न्यूज के डायरेक्टर मैनेजमेंट नदीम अख्तर लाहौर पहुंच गए। इन्हें एयरपोर्ट से चेयरमैन फर्स्ट न्यूज अशरफ सांवल, CEO मैडम हुमा सांवल ने अपने बच्चों दुआ सांवल और अयान सांवल के हमरा रिसीव करके फर्स्ट न्यूज हेड ऑफिस लाए, जहां GM फर्स्ट न्यूज हाजी मुश्ताक अहमद और मारूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा अकबर अली ऑफ सराय मुगल की क़यादत में फर्स्ट न्यूज स्टाफ, रिपोर्टर्स, नुमाइंदगान और दीगर अहम शख्सियात ने नदीम अख्तर का इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए और गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर नदीम अख्तर ने फर्स्ट न्यूज के एक मेंबर से खुसूसी तौर पर बाई नेम पुकारते हुए कहा कि मैं सऊदी अरब में रहकर भी अपनी टीम के इतना ही करीब था जैसे आपके साथ आज हूँ। आज आप लोगों ने मुझे जिस अंदाज में प्यार और शफकत से भरे लम्हात मेरे लिए वक्फ किए, इस पर मैं आप सबका मशकूर हूँ। और खासकर चेयरमैन फर्स्ट न्यूज और अपनी बहन मैडम हुमा सांवल, GM साहब, डायरेक्टर न्यूज समेत स्टाफ मेंबरान का शुक्रिया और हाजी वारिस शहजाद, महर अब्दुल रशीद, अली सागर, डॉक्टर अकबर अली, मोहम्मद अमजद इकबाल, शफकत यासीन, डॉक्टर इमरान अनवर, शकील अहमद, डॉक्टर जुल्फकार अहमद, जहूर जट, नसीर अहमद, ब्यूरो चीफ ननकाना साहब, राना निसार अहमद, मियाँ उरफान कुर्बान, मोहम्मद रमजान खान, अमजद अली भट्टी, शाहद फराज, किनर रुबाब खान, अजरा महर,
समेत सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मुझे जो आपने मोहब्बत दी इस पर मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम अख्तर ने मजीद कहा, मैं काफ़ी अर्सा बाद पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन अपने घर जाने से पहले अपने हेड ऑफिस आया क्योंकि मेरी पहचान सऊदी अरब में फर्स्ट न्यूज़ से है और मैं आप सबको फ़ख्र से बताता हूँ कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर ममालिक के लोग भी फर्स्ट न्यूज़ की खबरें टॉक शोज़ बहुत दिलचस्पी से सुनते थे और अक्सर मुलाकातों में जब फर्स्ट न्यूज़ का जिक्र करते थे तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज अपनी टीम और चैनल पर नाज है। इसके बाद नदीम अख्तर अपने घर की तरफ रवाना हुए तो पूरा स्टाफ उन्हें छोड़ने गया। अब वो हबीबाबाद अपने वालिदैन की तरफ रवाना हो चुके हैं। और अब चलते हैं जड़ावाला, जहां पर एक हादसा में 6 मजदूरों की मौत वाक़ई हो गई, मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। फर्स्ट न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर जड़ावाला मोहम्मद ताहिर सलीम के मुताबिक जड़ावाला के नवाही गांव 68 गाफ बे के करीब फैक्ट्री में धमाका हो गया। ये फैक्ट्री पुराने टायर जलाकर तेल निकालती थी। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक फैक्ट्री में 26 के करीब मजदूर थे। इनमें से 6 मौका पर दम तोड़ गए। जो जख्मी थे इनको 1122 स्टाफ के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन जख्मियों में अक्सर की हालत नासाज है। अहले इलाका का फैक्ट्री को यहाँ से बंद करवाने का मुतालबा किया गया है क्योंकि अहले इलाका कहते हैं कि इस फैक्ट्री की वजह से हमारा सोना जीना हराम हो गया है क्योंकि इस फैक्ट्री की बदौलत बदबू आती है। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और MNA नवाब शेरो शेर से मुतालबा किया कि इस फैक्ट्री को ख़त्म किया जाए। लकी मरवत के इलाके मोहम्मद गजनी खेल जारी क्रिकेट टूर्नामेंट के रंगारंग मुकाबलों और तकसीम इनामात के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। जंगलात क्लब ने मोहम्मद गजनी खेल टीम को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी हाजी कालू खान थे, जबकि इस मौका पर टूर्नामेंट के सदर यासीन खान गजनी खेल समेत दीगर अमायदीन इलाका और शायकीन खेल बड़ी तादाद में मौजूद थे। मेहमान खसूसी हाजी कालू खान ने रनर और विनर दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए और दोनों टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नौजवान खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लें, इससे इंसान तंदुरुस्त व तवाना रहता है। लकी मिरावत SHO थाना लकी जावेद खान की क़यादत में थाना लकी पुलिस का अबाखेल और दिलुखेल में मंशियात फरोशों, हवाई फायरिंग करने वालों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए अबाखेल में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अब्दुल गनी को रंगे हाथों हीरोइन फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 510 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली। अबाखेल में एक और कार्रवाई के दौरान शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुल्ज़मान को असला समेत धर लिया, जबकि दिलुखेल में जायदाद के तनाज़ा पर फायरिंग करने वाला मुल्ज़म बादशाह सकना दिलुखेल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आपको लिए चलते हैं तहसील चूनिया के थाना चांगा मांगा के देहात बुद्दू में, जहां हमसायों ने बेवा औरत के घर की जगह पर कब्जा कर लिया। ऊपर से जुल्म ये कि इसी बेवा के बेटों पर पुलिस की मिली भगत से 3 मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात करवा दिए। वहां के मजीद हकायक बता रहे हैं इस बेवा के घर से बराह रास्त हमारे सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सांवल। जी अशरफ सांवल, आज क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज मौजूद हूँ मैं लाहौर डिवीज़न, ज़िला कसूर, तहसील चूनिया और PS है छांगा मांगा। उसका एक विलेज है बुद्धो की, जिसे भागो बुद्धो की भी कहते हैं। यहाँ पे जिस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये यहाँ का मोहल्ले वकू ये घर है और जो इशू है डिस्प्यूट का नहीं है, बिल्कुल ये साफ़ आया है कि ये जगह इस खातून की है और ख़ातून भी वो है जो बेवा है। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला और जब थोड़ा सा वो बड़े हुए, कुछ अपना रोज़गार करने लगे, तो वो इसी लाहौर चले गए अपने कारोबार के सिलसिले में। तो यहाँ इनके जो हमसाए हैं उन्होंने ये दीवार तोड़ी है। दीवार तोड़ने के बाद इस घर पे कब्ज़ा कर लिया है और ऊपर से जुल्म ये कि कब्ज़ा करवाने में छांगा मांगा की जो पुलिस है उसका बहुत अहम किरदार है इसमें। तो उनसे हम बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और आपको छांगा मांगा की पुलिस क्यों हरासा कर रही है, आपसे क्या चाहती है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मुतासरा खातून है जो आपदा अंजम वो मौजूद है और उनसे हम जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई ये मेरी जगह है, ये सारा मेरा शोहर फोत हो गया है। ये 3 बच्चे मेरे 8 छोटे छोटे। मेरे मकान पहले घर पे कब्जा करा उन्होंने आके। मैंने किया, किराएदार बिठाए थे मेरे घर पे, उन्होंने पहले पथराव करा। मैंने किसने करा, नाम बताएं। ये है अशरफ माची हैं, खोकर कौम के। यहाँ पे वो रहते हैं मेरे पास ही। वो कह रहे हैं या तो इस जगह का इंतकाल दो, अगर इंतकाल ना दोगे तो तुम्हारे बच्चों को ऐसे ही पर्चा करवाएंगे। आज मेरे बच्चों को 12-13 दिन हो गए लॉकअप के अंदर बंद है। SHO ने खुद मौके पे आके ये मेरी जगह है इस पे कब्जा करवाया। छोटे छोटे मेरे ये 3 बच्चे हैं, वो 2 मेरा सहारा थे काम करने वाले। उनको आज
15 दिन हो गए ना, पुलिस छोड़ी और मेरे से कह रही है या इंतकाल दे, इंतकाल नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों को ऐसे करेंगे, इन्हीं पर्चों के अंदर ना तुम्हें इसी तरीके से तुम्हें घसीटना। ये कौन कह रहा है? ये ऐसे जो कौन सा नाम बताए उसका? कामरे शहजाद ने पर्चा करा था, आतिफ नज़ीर है जो सा, ये मुझे धमकियाँ लगाता है, वहाँ रोज़ बुलाता है, रोज़ फ़ोन करता है, या तो इंतकाल दो यानी बीबी तुझे जो सा ना बहुत ही तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये जगह क्या मसला है, इंतकाल क्यों दो? आपने फरोख्त की थी, क्या हुआ था? पैसे वैसे लिए हैं आपने इसके? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए इसके। इन्होंने झूठा स्टाम्प जाली करा हुआ है कि आपके शौहर, मैंने दावा भी करा हुआ है, चूनिया में मेरा केस चल रहा है। इन्होंने कहा था भी ये जो सा है ना आपके शौहर से हमने मोल लिया। मैंने कहा मेरे शौहर का स्टाम्प दिखाओ, कोई मेरे शौहर का स्टाम्प नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, झूठा एग्रीमेंट बनवा के ना जो सा ये लिए फिर रहे हैं। इन्होंने कहा अब हम जो सा ना, जब मेरे घर पे आके इन्होंने कब्जा कराना, मुझे जब पता लगा, मेरे बच्चों को पहले पर्चा करवाया, 4 पर्चे करवा दिए इन्होंने। अच्छा, किस जुर्म में पर्चा करवाए ये बता? कहते हैं या तो प्लाट दे हमें, इंतकाल नहीं देगी तो हमने ऐसे ही पर्चा करवाना। जो मेरे साथ चलता है ना उन्हीं के बच्चों को अंदर रख लेते हैं। 7-8 बच्चों के पर्चे करवाए हुए झूठे इन्होंने। तो नाज़रीन, मेरे साथ एक और खातून मौजूद है जिनका ये कहना है कि अगर इस खातून की कोई मदद करता है यहाँ पे तो उन्हीं के ख़िलाफ़, उनके अहले खाना के ख़िलाफ़ और उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ मुकदमात कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान है, पंजाब है और ज़िला कसूर है, यहाँ इतनी लाकानूनियत, ये तो मैं हैरान हूँ क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं, देखते हैं, लेकिन इतनी लाकानूनियत भी अगर कोई किसी की मदद करे तो उसको भी पर्चों में इन्वॉल्व कर दिया जाए। ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। जी बीबी, आप बताएं क्या कहेंगी? भाई आतिफ नज़ीर आता है, ऐसे धमकियाँ देता हमारे घर में आके, कहता आपकी जवान बेटियों को भी ले जाऊंगा और आपको भी ले जाऊंगा, लेडीज पुलिस लाऊंगा, रोज दिहाड़ी आता। हम किस सिलसिले में ले जाएगा? क्या है, क्या जुर्म करते हैं आप? मंशियात बेचते हैं क्या? नहीं, इसके साथ हमने इनकी सच्चाई पेश कर दी तो बस हमारे भी पीछे। कानून नाफज करने वाले इदारों से क्या कहेंगी SHO के हवाले से? वो ऐसा है ही बदतमीजी यहाँ करता है घर पे आके दरवाजे पे। जी बाबा जी, आप बताएं। जी, मतलब ये है कि इन्होंने गलत किया है कि बुला के आग लगा दी। 2 बच्चे मेरे भी अंदर हैं, सिर्फ इसी वजह, इसके प्लाट की वजह से वो इधर आते थे, इस वजह से। आग किसने लगा दी? पता नहीं किसने लगाई, किसी का भी सामान जो उनका था वो निकाल लिया। आग लगती तो सामान तो जलता ना, सामान भी उसी तरह। नाज़रीन, यहाँ मेरे साथ मुकामी जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस खातून के साथ, इसकी फैमिली के साथ जो ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस पर वो क्या कहेंगे। जी, मेरे घर के सामने ही प्लाट है। हाँ, तो मैं आया नवा ही, तकरीबन 1.5 साल होया। ये है कि जिस दिन ढाट वजह उन्हें किया है, फिलहाल मैं अपने दरवाजे खलोता, नज़र मेरी कमज़ोर है, मैंने पता नहीं लगता। मैं इन्होंने मुंडे का शहबाज नाम लैके तो आवाज़ भी दी, अगों आवाज़ कोई नहीं आई, यानी कि दिसदा मैनू कोई नहीं। मैं अपने दरवाजे खलो के आवाज़ा दित्तियां ने, उधरों बाद च इन्हां फैर कीते ने। किसने किए फैर? किसने किए? ये भाइयों पता नहीं, इन्हें कीते होने जिन्हें ढाया। फैर फूर करके तो ये फिर निकल गए। बाद सवेर में मैं रौला सुनिया कि इन्हां दियां बकरियां चोरी इन्हां नाल आतीयां, उन्हां दियां खरे होर की नाल आया है। नाज़रीन, मैंने इस विलेज में भागो बुद्दोकी में जो यहाँ के लोगों से भी बात की, ये मुतासरा जो लोग, इनसे भी बात की, और अब मैं थाना छांगा मागा का रुख करूँगा और वहाँ से जानूँगा SHO आतिफ नज़ीर से कि आपने इस ख़ानदान के ऊपर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े हुए हैं। एक बेवा खातून जो आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि आप कह रहे हो कि ये जगह मेरे मुखालफ, उनके जो इसके मुखालफ है उसके नाम रजिस्ट्री करवा दो, इंतकाल करवा दो, वरना आपके बेटों के ख़िलाफ़ ऐसे ही मुकदमात होते रहेंगे। इस बात में कितनी हकीकत है ये भी हम जानते हैं। और फिर DPO कसूर से भी ये जो है कि अपील करते हैं, साथ में ये मुतालबा करते हैं, अगर ऐसा है जैसे ये खातून बता रही है तो आप अपने इस राशि अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि मज़लूम को इंसाफ मिल सके। फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरें और तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए firstnewspakistan.tv। आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़।